एक राजा अपने मंत्रियों और परिषदों के साथ एक दूर तीर्थ स्थल की यात्रा पर गए। मंदिर में दर्शन करने के बाद राजा पास में रहने वाले एक प्रसिद्ध साधु से मिलने का विचार किए और साधु के आश्रम जा पहुँचे। साधु आश्रम में जमीन पर बैठे हुए थे। राजा उन्हें प्रणाम किए और वहीं खड़े हो गए। थोड़ी देर बाद साधु बोले, महाराज बैठ जाइए। लेकिन राजा ऐसा करने के लिए अनिच्छुक थे और झिझकने भी लगे, क्योंकि उन्हें बैठने के लिए कोई आसन नहीं दी गई थी। साधु की यह बात सुनकर मंत्री ने कहा, महात्मा, यह हमारे राज्य के राजा हैं। महाराज को बैठने के लिए एक आसन का व्यवस्था करें। साधु बोले, मंत्री जी, यह एक बैरागी का आश्रम है। राजा के लिए इतनी महंगी आसन कहाँ से लाऊं? आप अपने साथ आसन लेकर आते तो अच्छा होता। यह सुनकर राजा विनम्रतापूर्वक बोले, महात्मा, हम यात्रा पर आए हुए हैं। भ्रमण के समय आसन लेकर घूमना क्या संभव है? यह सुनकर साधु बोले, क्या मैं पृथ्वी पर स्थायी निवासी हूँ? मैं भी तो इस पृथ्वी के भ्रमण में आया हुआ हूँ। आसन का मुझे क्या ज़रूरत? महाराज इसका अर्थ समझ गए और जमीन पर बैठ गए। दोस्तों, हमारे जीवन एक छोटी पानी की बुबारे की तरह है। कब फट जाएगा पता ही नहीं है। इसलिए इस थोड़े से समय के लिए हमें अहंकार, दोष, मद, लोभ को त्यागना आवश्यक है। आज का श्लोक है, तक्षकस्य विसंग दंते मखिकया शिरो विषम वृश्चिकस्य विसंग पुच्छे सर्वांगे दुर्जना विषम। इसका अर्थ यह है कि सांपों के दांतों पर, मक्खी के सिर पर, बिच्छू के पूंछ पर जहर होता है, लेकिन दुर्जन व्यक्तियों के हर जगह जहर होता है।